बीए तृतीय वर्ष हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित सर्वप्रथम निबंध शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके निबंधकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं। इसके अंतर्गत दूसरे चिट्ठे का शीर्षक है श्रीमान का स्वागत। पहला शीर्षक था बनाम लॉर्ड कर्जन और दूसरे चिट्ठे का नाम है श्रीमान का स्वागत। इसका सारांश आज हम पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात लॉर्ड कर्जन को पुनः 2 वर्ष के लिए भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। लेखक ने इस चिट्ठी में बताया है कि 5 वर्ष जो लॉर्ड कर्जन को दिए गए थे, पूर्ण कार्यकाल दिया गया था, वो समाप्त हो चुका था, जो पिछले चिट्ठे में हमने पढ़ा है। उसके पश्चात उन्हें 2 वर्ष का कार्यकाल पुनः दिया गया और वे भारत आए। भारतीय जनता के हितार्थ चूँकि लॉर्ड कर्जन ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में कुछ नहीं किया था, अतः वह इनका पुनरागमन नहीं चाहती थी। भारतीय जनता को लॉर्ड कर्जन अपने शासक के रूप में पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया था। उन्होंने केवल शो का कार्य किया था, ड्यूटी का कार्य नहीं किया था। इसलिए भारतीय जनता यह चाहती थी कि कोई नया वायसराय आए जो भारतीयों के प्रति उदार मना हो। पर अंग्रेजों की गुलाम भारतीय जनता विवश थी। वह विवश थी कि जो भी उनके ऊपर शासक बनाकर भेज दिया जाता था, उसी को स्वीकार करना पड़ता था। आज जब कैसा है, आज लोकतंत्र है, आज हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, अपना शासक स्वयं चुनते हैं। लेकिन उस समय हम अपने लोगों के बीच में से भी कोई हमारा राजा नहीं होता था। हम क्या थे? हम गुलाम थे। और अंग्रेज जिसे अपने हितों का संरक्षण करने वाला मानता था, उसे ही वो वायसराय के रूप में भारत भेजता था। लेखक भारतीय जनता पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता कैसी है? तटस्थ दृष्टा के समान है। तटस्थ होना, जो अच्छे और बुरे में से ये न कह पाए कि यह अच्छा है और यह बुरा है। वो केवल क्या करती है? दृष्टा है, देखने वाली है, केवल देखती रहती है जो कुछ भी घटित होता रहता है। और कटाक्ष करते हैं भारतीय जनता पर लेखक के इच्छा के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों पर भी भारतवासी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। भारतवासी अच्छा व बुरा सब देखने के लिए उत्सुक हैं, केवल कोई दिखाने वाला चाहिए। लेखक भारतीय इतिहास में घटित बाहरी आक्रमणकारियों, लुटेरों, बाहरी आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद गौरी आए, नादिर शाह आए, मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया, और भारतीय राजाओं का जैसे शिवाजी ने संघर्ष किया औरंगजेब के साथ, इनका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि तत्कालीन गुलाम भारत में अंग्रेजों का जो शासन था, उसके बाद जो अब ये अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ है मुगल काल की समाप्ति के बाद, इसमें भी क्या है? विद्रूपता है, बहुत कुछ बुरा है। लेकिन भारतीय जनता क्या करती है? तटस्थ दृष्टा बनी रहती है, केवल देखती रहती है, किसी का भी कोई प्रतिरोध नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, मौन रहकर सब कुछ सह जाती है। इसी संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार की कमियों व पुनः दिल्ली दरबार के आयोजन की कठिनाइयों को लेखक गिनाता है कि उन्होंने क्या किया है। दिल्ली दरबार, एक तरफ क्या हो रहा था? बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, गरीब जनता भूखी मर रही थी, लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को इसकी फिक्र नहीं थी। उन्हें किसकी फिक्र थी? केवल अपने शो दिखाने की, और केवल भारत का जो धन संपत्ति थी उसे लूट कर ले जाकर वो ब्रिटिश अपना जो राज्य था, उनका जो अपना राज्य था, उसको संपन्न करने की थी। वो कहते हैं कि ये सब जो आपकी द्वारा ये जो किया गया, उसमें भी क्या हुआ? उस दिल्ली दरबार की शान शौकत में भी कुछ कमियां रह गई थी। कुछ राजाओं ने वहाँ पर उपस्थित होकर भी आपको वो सम्मान नहीं दिया जो आप अपने गुलाम राजाओं से चाहते थे, और कुछ थे जो उपस्थिति नहीं हुए। वह पुनः दिल्ली दरबार के आयोजन की कठिनाइयों को लेखक गिनाता है। वो कहता है कि ये तो आपने एक बार कर लिया था, लेकिन इसमें इतनी धन संपत्ति आपने व्यर्थ कर दी कि पुनः दिल्ली दरबार सजाने का तो अब सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो राजा महाराजा थे जिनकी धन संपत्ति आपने इसमें खर्च कराई है, वो अब बहुत ज़्यादा कर्ज के भार से दब गई हैं।
चिट्ठे में शिव शंभू के माध्यम से लॉर्ड कर्जन द्वारा शिक्षा को महंगा करना भी लेखक भारतीयों के प्रति एक षड्यंत्र मानता है कि शिक्षा महंगी हो जाएगी तो जो गरीब भारतीय जनता है वो पढ़ नहीं पाएगी, और जब पढ़ नहीं पाएगी तो वो विरोध नहीं कर पाएगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, गलत नीतियाँ होती हैं, उनकी आलोचना करता है और आलोचना करके औरों को भी जागृत करता है, जिससे एक संगठन बनता है और उस गलत नीति को परिवर्तित कराया जा सकता है। लेकिन जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनकी गलत नीतियों को समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे ही नहीं तो जो पढ़ा लिखा है